अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नज़ीम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आज। और पाकिस्तान की जो आवाम है उसका जो ढंका है वो हमेशा बजता है। सवाल ये है या मुतालबा ये है कि अवाम जो है वो इसको समझे भी कि अवाम अपनी जो दीगर मामलात हैं उनके तहत तो हम ये देखते हैं कि जो उनके सोशल इशूज होते हैं या दीगर इशूज होते हैं उसके ऊपर तो बड़ा खुल के राय देती है, लेकिन जब अपने मुल्क की बारी आती है तो उस वक्त पता नहीं ये पावर कहाँ चले जाती है या ये एनर्जी कहाँ चले जाती है जो हम लोकल इशूज के ऊपर देखते हैं। हालांकि जो जिस इशू की मैं आज बात कर रहा हूँ ये लोकल तो नहीं था, ये तो बड़ा एक जो है वो मामला हुआ पाकिस्तान की जो है वो बदनामी का भी बायस बना। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल्स जो है वो किया गया खासूसी तौर पे इंडिया और दीगर जो है वो ममालिक जो कि हमारे खिलाफ है। और रिसेंटली हम लोगों ने इसको जो है वो हमने ये देखा है कि जो क्रिकेट के मैच हो रहा है T20 वर्ल्ड कप उसमें हम लोग धराधर जो है वो तमाम जो बड़ी टीमें हैं उनको धोबी पछाड़ वाला मामला जो है वो कर रहे हैं, तो उसके बाद वो फिर कोई भी तरीका जो होता है वो खास तौर पे हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो है वो फिर जाने नहीं देता। हाल ही में हमने देखा था कि शोएब अख्तर के साथ एक वाकया हमारे रियासती चैनल के ऊपर हुआ जो कि सबसे ज्यादा जो है वो डिसअपॉइंटिंग बात थी कि एक लोकल चैनल के ऊपर हो रहा है, प्राइवेट चैनल पे हो रहा है, तो फिर उसके ऊपर आप एक तनकीद कर सकते हैं कि जिनके मालिकान ऐसे हैं, इसके एमडी ऐसे हैं, इसकी पॉलिसी ऐसी है। मगर अगर हमारे रियासती चैनल पे बैठ के हमारे कौमी चैनल पर बैठ के हमारे कौमी हीरो को के साथ बदतमीजी की जाए और एक ऐसा नॉन प्रोफेशनल किस्म का आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, उसके करियर की भी कोई हैसियत नहीं है और उसकी बाहैसियत इंसान भी कोई हैसियत नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उसने शोएब अख्तर जैसे एक शख्स को जो कि पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आया, पाकिस्तान को का रिप्रेजेंट किया है दुनिया के अंदर और बड़े साल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो वो सर्व किया उसने, तो उसके साथ बदतमीजी और वो भी बदतमीजी उन लोगों के सामने जो कि दुनिया के बहुत बड़े सितारे हैं क्रिकेट की दुनिया के अंदर, वो स्टूडियो में बैठे हुए हैं। तो मामला तो आप लोगों को पता है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उसको जो है वो हमने ये देखा कि बीटीवी ने जो एक कमेटी बनाई थी उसमें ये डिसीजन आया है इंक्वायरी का कि नुमान नियाज नामी जो शख्स है, मैं तो इंसान कहने के हक में नहीं हूँ उसके, क्योंकि उसके बाद मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि उसकी उसकी अकड़ और उसका वो जो अना है, मैं उसके बैकग्राउंड पे नहीं जाना चाहता। जो बंदा बैकग्राउंड पे जाना चाहता है वो सोशल मीडिया पर सर्च कर सकता है या इधर उधर कर सकता है, चूंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो फिर अना जो है वो वहां से आती है। तो बहरहाल जो भी इसका वो उस इंसान नामी शख्स का इंसान नामी एक जो एक मादा है कह लें उसको, उसको हटा दिया गया, पीटीवी से ऑफ एयर कर दिया गया है। और शोएब अख्तर जो है उनके साथ जो है वो इज़हार यकजहती की गई है। हमने ये देखा था कि वफाकी वजीर जो है हमारे पार्लिमानी अमूर के अली मोहम्मद खान, वो भी उसी वक्त उसी दिन जिस दिन ये वाकया हुआ उससे वेरी नेक्स्ट डे सुबह सुबह जो है वो शोएब अख्तर के घर पहुंचे, उन्होंने इज़हार यकजहती किया। और आज कासिम सूरी साहब जो कि डिप्टी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली है वो भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर उनकी मुझे स्टेटमेंट बड़ी अच्छी लगी। हालांकि कासिम सूरी साहब जब असम्बली चला रहे होते हैं तो उनके ऊपर बड़े एतराजात हैं और मैं भी समझता हूँ कि वो थोड़ा सा मामला होते हैं, बट उनकी स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर बड़ी अच्छी थी। उन्होंने तस्वीर पोस्ट की और उन्होंने कहा कि शोएब अख्तर एक कौमी हीरो है और अगर उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा, और नुमान नियाज को उन्होंने भी इसी तरह ही जो है वो लिखा कि अगर कोई इस तरह का नॉन प्रोफेशनल किस्म का शख्स जो है वो उसके साथ बदतमीजी करेगा तो उसे सख्ती से जो है वो उसके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए और उसके खिलाफ जो है वो एक्शन करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये पीटीवी की जो इंतजामिया है जिसने ये इंक्वायरी इनिशिएट की थी वो भी, और इस हवाले से तो मैं बगैर किसी लगे लिपटे अल्फाज के इफ बी देयर ये वो करते हुए हम ये कहेंगे कि पीटीए की गवर्नमेंट को भी मैं समझता हूँ कि ये खराज तहसीन हम पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक्शन लिया है। हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा मुझे बल्कि तमाम लोगों ने इसके ऊपर बात की कि इमरान खान साहब को भी इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। हालांकि वो खुद भी क्रिकेट की फील्ड से वो बसते हैं और शोएब अख्तर उनके बड़े करीबी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा है कि कोई भी इस तरह का मामला जो है वो वजीर आजम की जानिब से जो है वो नहीं सामने आया। बट एनीवेज जो भी है हुकूमत के अंडर होता है पीटीवी, और पीटीवी वजारत जो इतलात है फवाद चौधरी साहब हैं उनके अंडर था मामला, चूंकि उनकी वजारत के अंडर आती है पीटीवी भी और दीगर मामला भी, तो उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो निपटा है। अब बात यह है कि उनको तो ऑफेयर कर दिया गया है। अगला सवाल जो है वो ये है कि फिर प्रोग्राम होस्ट कौन करेगा, और सिर्फ ऑफ एयर करना क्या इस चीज के लिए काफी है कि जो कौमी हीरो के साथ बदतमीजी हुई थी उसका हर्जाना जो है वो भुगता गया है। मेरा तो ख्याल है कि एक तो ऑन एयर माफी का मामला होना चाहिए, दूसरा शोएब अख्तर साहब के जो है वो उनके साथ मुशावरत से
बकायदा तौर पर डेफेमेशन का केस भी शायद बनता है। ये तो कानूनी राय कानूनी लोग दे सकते हैं, बट मेरा ख्याल है एज पाकिस्तानी मैं मेरे भी जज्बात है, तो हम ये कहेंगे कि जो कौमी टीवी पे बैठ के कौमी हीरो की एक इंटरनेशनल प्लेयर की आज जिस तरह से तौहीन की गई है उसके ऊपर डेफेमेशन भी दायर हो सकती है और वो करनी चाहिए ऐसे शख्स को। चूंकि अगर ये मामला ऑफेयर करने के बाद नुमान न्याज के अंदर थोड़ी सी भी गैरत होती तो वो इसको मानने के साथ साथ हम देखते कि वो ये कहते थे कि ठीक है जी मुझसे गलती हुई और मुझे इसकी सजा मिल गई, लेकिन ऐसे सोर्सेज से ये इतलात आ रही हैं अभी तक, ये भी मैं आप क्लियर कर दूं साथ साथ, क्योंकि ये भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, मगर चंद बड़े चैनल्स ने जिनमें जियो न्यूज शामिल है, दी न्यूज अखबार शामिल है, उन्होंने सोर्स से ये रिपोर्ट चलाई है कि ये इनिशिएटिव जो है वो ले लिया गया। मगर जो बात यह है कि ये एक टिकट भी साथ हमने चलते देखा है कि नुमान न्याज ये कहता है कि अगर मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा तो मैं किसी को करने भी नहीं दूंगा। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे शख्स को डेफेमेशन के साथ हरजाना भी होना चाहिए और फिर उसको सजा भी मिलनी चाहिए और फिर मुकम्मल तौर पे ऑफर करना चाहिए। और फिर मेरी तो एक रिक्वेस्ट होगी, डिमांड होगी एज अ पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट कि अब उस शख्स की जगह शुएब अख्तर साहब को मेजबानी जो है वो देनी चाहिए उस शो की। तो फिर हम समझते हैं कि शुएब अख्तर साहब के साथ जो उनकी तौहीन हुई थी वो पूरी होती है। अदरवाइज तो ये आपने एक कमेटी बनाई, कमेटी बना के बंदे को ऑफर कर दिया, कल को आप ये वाला T20 गुजरेगा, अगला कोई आएगा फिर दोबारा से उसको मेजबानी दे देंगे, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये जो मामला होगा इसके ऊपर आपको फौरी तौर पे शुएब अख्तर साहब को भी जो है वो राब्ता करना चाहिए कि क्या वो इससे मुतमईन है सिर्फ इतनी सी चीज से। अगर तो वो मुतमईन है तो हम भी मुतमईन है, वो हमारा प्लेयर है, वो हमारा कौमी हीरो है, उसके साथ तौहीन हुई थी, उसके साथ बदतमीजी की गई थी, वो जो कहेगा हम उसके लिए मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग थी उसी को एंडिंग की तरफ लेके जाता हूँ कि अवाम को अपनी पावर को समझना पड़ेगा। ट्विटर के ऊपर हैशटैग्स चले हैं, टैग किया गया है बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को, फेसबुक के ऊपर जो है वो हमने देखा कि वो प्रॉपर ट्रेंड चले हैं, हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस मामले को जो है वो उठाया। तो इसी तरह जो दीगर मामला है, हालांकि ये आज का मौजू वो नहीं है, अगले प्रोग्राम में हम जरूर डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल मामला हैं, साथ रिजवी है, TLP है और दीगर इश्यूज हैं, लेकिन इस सारे मामला पर भी पाकिस्तानी अवाम को ये चाहिए कि वो इस चीज को समझे कि उनकी पावर क्या है और सोशल मीडिया की पावर क्या है। तो उसके थ्रू हम अपने मुल्क को भी बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि किसी एक आप सेंटिमेंट को पकड़ें, किसी एक इदारे को पकड़ें या किसी एक शख्स को पकड़ें, उसके ऊपर ट्रेंड बनाए और फिर आप कहें कि पाकिस्तान की जीत होगी। पाकिस्तान की जीत तब है कि पाकिस्तान का निजाम और पाकिस्तानी की आवाम वो खुशहाल हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस खुशखबरी वाली खबर के साथ हम आए थे आपको इतला देने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।